पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में आलमी सतह पर अब तक बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से वो एक बन गया। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे। हम खड़े कहाँ हैं? ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें अपनी करेंसी के अंदर किया, तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत और यूएई ने एक सबसे बड़ी डील को अंजाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी डील है जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में खलबल भी मच गई है, क्योंकि अब तक भारत जो कि यूएई के साथ तेल की डील करता था और उसका पैसा भारत USA में यानी कि डॉलर्स में देता था, जबकि अब भारत और यूएई ने मिलकर एक ऐसी डील की है जिसमें भारतीय रुपये को मध्यस्थी रखकर डील की जाएगी। जबकि अब भारत तेल लेने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा, जबकि यूएई भी भारत से कुछ खरीदेगा तो रुपये में पेमेंट करेगा, और भारत भी अगर यूएई से तेल खरीदता है तो भारत भी यूएई को रुपये में ही डील करेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। ये देखकर पाकिस्तान में जैसे कि भौचाल आ गया है। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को आगे। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरअक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विज़िट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें कहा, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा।
अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में, आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है। जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, टीसीएस कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। इस इस्लामी टच के साथ मजीद ये हुआ कि हमारी इंडिया के साथ हमारे और भी वो उसने एक मुकद्दस आइडियोलॉजी भी शक्ल इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ हिंदू ही हम उससे ही मुतनफर नहीं थे, बल्कि यहूदो नसारा को भी हमने शामिल कर लिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच का रिश्ता दुनिया से कोई टका छिपा नहीं है। दोस्ती भारत और यूएई की सर चढ़कर बोल रही है, जबकि दुबई ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है। और इसी में एक और इजाफा करते हुए यूएई और भारत ने अपने आप में ही एक सबसे बड़ी डील कर दी है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल बाहर से आयात करता है, जिनमें यूएई का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, जब भी ये ट्रेड होती है तो दो देशों के बीच में डॉलर्स में, पैसों में डील होती है, और जबकि भारत और यूएई ने इसको ख़त्म करते हुए इंडियन रुपीस में डील की है। जी हाँ दोस्तों, यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत तेल पर यूएई पर ही निर्भर है, ये कहे तो भी गलत नहीं होगा। अब ये डील रुपए में होगी और भारतीय रुपया और मजबूत होगा। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया की जल उठी है। जय हिंद, जय भारत।